चाय बनाओ ठीक है बनवाइए और थोड़ा वहाँ जब खाएंगे नहीं कुछ खाएंगे नहीं ना नहीं चाय बन ये खाने वाली आज उपवास है उनका प्रार्थना कीजिए अच्छा प्रार्थना कराना है करेंगे। मछली मारने वाली वही जाल है। मैं जीवन जीता हूँ, ताली बजाएंगे। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा
से छोटे हैं लेकिन आवाज बड़ा है। हालेलुया। सचमुच प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने आप सबको अच्छा आवाज दिया है। हाँ, अच्छा क्वायर के जैसे गाना गा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लग रहे बहुत दिनों से गीत गा रहे हैं। हालेलुया। बहुत अच्छा है प्रभु का स्तुति करना कि बचपन से जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। तो हम दूसरा गीत गाएंगे। सब रेडी है? ओके। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। बातें मत कीजिए कोई भी। हालेलुया। अभी हम प्रभु से बातें करने के लिए आए हैं तो आप बातें मत कीजिए, शांत रीति से प्रभु की भजन हमें गाना है। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों तुम जाग उठो, हे बीना सितारों तुम बोलने लगो, हे भोर के तारों तुम जाग उठो, हे बीना सितारों तुम बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु
के लिए हमें खुशी से जाना चाहिए, नाचते हुए आनंद के साथ में। वो गीतकार क्या कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो हम प्रभु के घर को चलते हैं, तो कहता है मेरा मन आनंदित हुआ और मैं झूमने लगा। हालेलुया। यहाँ पर बोलेंगे ना किसी को पिक्चर के लिए चलना है तो बहुत खुशी होगी। हालेलुया। कोई क्या बोलते हैं आप, नाटक तमाशा कोई आता है तो बहुत आनंद के साथ लोग, जवान लोग दौड़ते हैं। हालेलुया। लेकिन आप सब जब प्रभु के लिए हमें दौड़ना है। हालेलुया। प्रभु के लिए हमें नाचते हुए दौड़ते हुए आनंद के साथ, ऐसा नहीं कोई किसी को पकड़ कर लेके चलो चलो, ऐसा नहीं। हालेलुया। खुशी से जब हम प्रभु के करीब आते हैं तो प्रभु हमें आशीष करते हैं। तो हमें प्रभु के घर में कैसे जाना है, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 हालेलुया। सचमुच सभी के चेहरे पर आनंद है। हालेलुया। प्रभु को आनंद पसंद है। प्रभु हमें दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चेहरों को आनंद देने के लिए, हमारे जीवन को खुशियां देने के लिए। हालेलुया। देखो कितना भी सुंदर चेहरा रहेगा लेकिन दुख से भरा रहेगा तो बेकार लगेगा। सब मेकअप क्या होगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन आपका चेहरा कैसे भी रहने दो, गोरा रहो, काले रहो, सब रहो, लेकिन हंसते रहो। हालेलुया। हंसी सबसे बड़ा प्रभु ने दिया हुआ गिफ्ट है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं दुखी जो मन है वो हमारी हड्डियों को कमजोर करता है, लेकिन जब हम आनंद से रहते हैं, आनंद के साथ जीते हैं, आनंद के साथ जैसे भी स्थिति में है, आनंद के साथ जब हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं तो हमें स्वस्थ मिलता है। हालेलुया। और जब हम दुखी मन से खाना रोकते हुए खाएंगे, कोई ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, तो उसका तबीयत आप ऐसे देखते हैं। हालेलुया। तो हमें आनंद के साथ प्रभु का स्तुति करना है। अभी ब्रदर हमें अगुवाई करेंगे गीतों में। शुरुआत करेंगे। हाँ, ओके, हम शुरुआत करेंगे, गीत गाएंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। के कचरों को मेरे लिए
थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आप को सचमुच यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन को संवारता है। यीशु मसीह के हमारे नाम हमारी जिंदगी को बचाता है और वो हमें अच्छाई के रास्ते पर चलाता है। आज हम उस नाम को सलाम करेंगे, उस नाम के सामने अपने आप को दीन करेंगे, उस नाम के सामने अपने आप को हम शून्य करेंगे और उसके आशीषों को हमारे जीवन में हम लेंगे। हालेलुया। हमारे हाथों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा जो भी अपराध हमने किए, आज हम गलतियों को माफ कर बोलेंगे, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जो भी गलतियां की है मैं कबूल करता हूँ, मुझे क्षमा कर, आपके लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें उसने दी मुझे भरपूरी से। खतरा और सब मुसीबतों से आँख के पुतली जय संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना हम सर्वदा करते हैं। तेरे प्यार के लिए हम तुझे शुक्रिया कहते हैं। और तूने अपने इकलौते बेटे को प्रभु मेरे लिए इस दुनिया में भेजा
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मसीह के नाम से आंख बंद करेंगे और पिता प्रार्थना। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक चीज़ है पिता जो इस जगह पिता हम मौजूद है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इस जगह को तेरे लोग ने हम छुपा दे प्रभु, और जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद है प्रभु, हम दुआ करते हैं पिता कि प्रभु सच्चाई को लोग जाने पिता की सच्चाई उन्हें आज़ाद करे पिता। खुदा पाक हम दुआ करते हैं प्रभु आने वाले वचन के लिए पिता की जो भी बात है प्रभु तू हमसे कहना चाहता है प्रभु, अपने वचनों के द्वारा प्रकट कर पिता कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर कम है वो हमें जान पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। नाम में मुक्ति, यीशु नाम में शांति, तो बदले 1 2 3 4 बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात हो। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। तो बदले 1 2 3 4 बदले 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 यीशु नाम, 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 बदले 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 यीशु नाम। यीशु नाम से नाता जोड़ दो, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे, तो बदले। कंगालों को समाचार देने के लिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह गरीबों के लिए भी इस दुनिया में आए, हालेलुया। और एक वचन के द्वारा हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 1:15 के हम पढ़ेंगे। और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमें बस हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता ये वचन को तू आशीषित कर और हर एक के जीवन को तू छू ले पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले और लोग तुझ पर विश्वास कर कर आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। प्रभु जी तू हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम निर्बल होते हैं तेरी आत्मा हमें मदद करते है प्रभु। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमेन आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, खुद यीशु मसीह इस वचन को प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह इस जगह पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस बातों को कहा। इसके साल में कितना साल बीत गए, 2000 साल बीत गए, लेकिन तब यीशु मसीह कहते हैं समय निकट है और परमेश्वर का राज्य आ गया है, हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है यीशु मसीह क्या लेकर आए हैं, परमेश्वर के राज्य के विषय में। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा के बारे में बताया, परमेश्वर का स्वर्ग के राज्य में के बारे में उन्होंने बताया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मेरा राज्य इस धरती का राज्य नहीं है, मेरा राज्य इस स्वर्ग का राज्य है, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन के अंदर में जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो हमें भी हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, हालेलुया। कितने लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, हालेलुया। बपतिस्मा किए, कितने लोग लिए हैं? कुछ लोग बपतिस्मा पानी में डूबकर,
नहीं लिए। तो यहाँ पर वचन के अंदर में देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए पश्चाताप करो। परमेश्वर के राज्य के अंदर में जाने के लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। परमेश्वर के करीब जाने के लिए या परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना है। अभी आप बोलेंगे पश्चाताप क्या चीज है? पश्चाताप बोले तो ऐसे है कि देखो, मान चलो हम किसी को मारते हैं और फिर बोलते हैं अरे मैंने गलती किया, तो उसको क्या बोलते हैं? गलती को महसूस करते हैं, हमको दुख होता है, मतलब हमें क्या होता है? पछतावा हो गया। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं कि आज से मैंने इसको मारा है, आगे से मैं इसको मारूंगा नहीं, मतलब अभी तक हमने जो गलत काम किए हैं उससे जब हम मन फिराते हैं पूरी तरह से, पश्चाताप का मतलब है दिशा बदलना, मन फिराना। हालेलुया। क्या आज हमारे जीवन के अंदर में मन फिराने का जरूरत है? तब हम परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं या परमेश्वर के राज्य के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं हम सबको लेने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा? हमें पापों से मुक्ति देने के लिए। यशायाह 53 के अंदर में क्या लिखा? हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर घायल हुए। यीशु मसीह किस लिए उस क्रूस के ऊपर गए? हमारे हाथों के द्वारा हमने पाप किया, हमारे पैरों के द्वारा गलत राहों पर चले, हमने हमारे आंखों के द्वारा हम गलत देखे, हमारे विचारों के द्वारा हमने गलत सोचे, तो हमारे अपराधों की सजा किसने ली? यीशु मसीह ने ली। हालेलुया। एक सुंदर गीत है, तेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली। हालेलुया। हमारे जीवन यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह निर्दोष थे। यीशु मसीह को 6-7 जगह पिलातुस के यहाँ चेक किया और सारे महायाजक के पास चेक किया, लेकिन पिलातुस भी कहता है इस व्यक्ति के अंदर में मुझे कोई दोष नहीं दिखता है, ये निर्दोष व्यक्ति है, इसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया है? लेकिन पहले ही यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु मसीह खुद भी इस बात को जानता था। चेलों को कई बार उन्होंने कहा था मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा, मैं क्रूस के ऊपर जाऊंगा और मरने के बाद तीसरे दिन जीवित होऊंगा। हालेलुया। तो हम सबको वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मन फिराना है। मतलब क्या करना है? हमें पापों से मन फिराना है, हमें पापों से, गलत चीजों से अपने मन को बदलना है। हालेलुया। पापों को छोड़ देना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं पश्चाताप करो। यीशु मसीह खुद कहते हैं पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, पश्चाताप करो और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि देखिए, पहले हमारे पापों के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती थी। पुराने नियम के अंदर में हम देखते हैं पहले लोग क्या करते थे? पाप हो जाते थे, बलि चढ़ा देते थे, मुर्गी चढ़ा देते थे, बकरा चढ़ा देते थे, मतलब पाप के लिए भेंट लाते थे परमेश्वर के पास में। लेकिन पाप के लिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमारे लिए भेंट दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए वो यरदन नदी के अंदर में गया, यूहन्ना यीशु मसीह को देखते हुए क्या कहता है? ये देखो जगत का पाप हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बना। यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए इस दुनिया में आए और क्रूस के ऊपर जान दी। हालेलुया। यीशु मसीह के बातों को हमें समझ लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं? मैंने आपके पापों की सजा मुझे मिली है, आपका पाप मैंने लिया है। हालेलुया। वचन रोम 3:23 के अंदर में लिखा है पाप का सजा मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप के द्वारा आप पाप कर कर मरोगे तो कहां पर जाओगे? सोचा है आपने कभी? पाप कर कर जो व्यक्ति मरता है वो व्यक्ति कहां पर जाता है? नरक के अंदर में उसकी आत्मा जाती। शरीर तो जलाई जाता है लेकिन उसके अंदर से आत्मा कहां पर जाती है? नरक के अंदर में जाती है। लेकिन जब हम ये पाप को छोड़कर अच्छाई को अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आए हैं, हमें स्वर्गीय राज्य के पास में लेकर आने के लिए कहा है। यीशु मसीह के दिमाग के अंदर में स्वर्ग के राज्य के बारे में ही वो बात करते थे। ज्यादातर उन्होंने स्वर्ग का राज्य का ही दृष्टांत दिया, अलग अलग रीति से, अलग अलग दाखलाओं के द्वारा उन्होंने बताया।
बीज बोने वाले का दृष्टांत है। अलग अलग दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग का राज्य में जाने के लिए कोशिश करना है। स्वर्ग में राज्य में हर कोई व्यक्ति जा सकता है, चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उम्र कितना भी हो। हालेलुया। नौकरी के लिए भी उम्र लगता है, लेकिन स्वर्ग में राज्य के जाने के लिए बूढ़े व्यक्ति भी जा सकते हैं। हालेलुया। मतलब स्वर्ग परमेश्वर ने बिल्कुल फ्री में दिया है। स्वर्ग के लिए हमें जो पाप के वजह से हमें मृत्यु मिलना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। देखो, दो भाई रहते हैं। कितने भाई? दो भाई रहते हैं। तो दो भाई रहते हैं तो क्या हुआ मालूम है क्या? छोटा भाई जो था वो भाई 2 नंबर काम करता था। 2 नंबर काम मतलब किसी का सुपारी लेना, किसी को मारा मारी करना, गलत राहों पर वो चलता था। और बड़ा भाई एकदम दयालु था, अच्छा जीवन उसका था। तो छोटे भाई ने एक दिन क्या किया? खून किया। क्या किया? खून किया। और जब उन्होंने छोटे भाई ने खून किया तो क्या हुआ मालूम है क्या? पुलिस को मालूम चला और पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके हाथ में छुरा, उसके कपड़े के ऊपर खून उड़ा और पुलिस उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ गई। तो वो भाई दौड़ते मतलब कैसे भी भाग भाग कर अपने घर में आकर छिपने के लिए कोशिश किया। और ये बड़े भाई ने देखा, क्या देखा? कि ये भाई को अभी पुलिस लेकर जाएगा। तो वो बड़े भाई ने क्या किया मालूम है क्या? बड़ा भाई जो था वो छोटे भाई के ऊपर बहुत प्रेम करने वाला भाई था। उन्होंने क्या किया? उसका जो ड्रेस था वो खुद पहन लिया, उसका जो चाकू था अपने हाथ में ले लिया और उसको अच्छा साफ सुथरा कर कर निर्दोष करार दे दिया। हालेलुया। पुलिस आया तो बोला खून को नहीं किया, इन्होंने खून किया, लेकिन सजा कौन भुगत रहा है? बड़ा भाई। वैसे हम अपराधी है, हमारा जीवन के अंदर में पाप है, दाग है, हम गलत काम करते हैं, लेकिन हमारी सजा यीशु मसीह हमारा भाई बनकर आए। हालेलुया। और हमारा दोष, हमारा अपराध यशाया 53 के अंदर में लिखा है कि सच देखो तो हमारे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल हुए। यीशु मसीह के हाथों में खिले ठोके गए। क्यों खिले ठोके गए? क्योंकि हमारे हाथ गलत काम करते हैं। हमारे हाथों के द्वारा कितना गलत काम होता है। हालेलुया। हमको वही प्रभु ने हाथ किसके लिए दिए? अच्छाई के लिए दिए कि बुराई के लिए दिए? अच्छाई के लिए दिए, अच्छे कार्य करने के लिए दिए। हमारे हाथों के द्वारा अच्छा काम होना चाहिए, गलत काम होगा। गलत बातों में हम रहेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के अंदर में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब हमारे हाथों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा अच्छाई मार्ग को अपनाएंगे और बुराई को छोड़ देंगे, यीशु मसीह हमारे पापों को खुद के ऊपर लिया। हालेलुया। हमको जो सजा, पाप की सजा, मौत मिलनी थी, वो मौत किसने ली? यीशु ने ली। कई लोग पूछते हैं अरे वो यीशु को क्यों लटकाया गया? कोई लोग पूछते क्रूस के ऊपर वो खुद को नहीं बचा पाए, दूसरों को। वचन के अंदर में लिखा है, ये पवित्र शास्त्र के अंदर में ऐसे लिखा है, हमारे अपराध, हमारे पाप उसने खुद के ऊपर लिए। कई लोग क्या करते मालूम है क्या? बाबा लोगों के पास में जाते तो वलंडा हमारे इधर बना के देते हैं, नींबू मिर्चा, और रास्ते के ऊपर रख देंगे। और रास्ते के ऊपर जब डालेंगे तो क्या होता है? जो कोई उसको क्रॉस करेगा उसका पाप इसके अंदर जाएगा। क्या मान चलो, नींबू मिर्चा देखा होगा आपने, काला इधर बांधते हैं कि नहीं क्या मालूम, उसको मराठी के में अंदर बोलते उतारा बनाकर वो ऐसे डाल देते हैं। मतलब तुम्हारा गुनाह किसके ऊपर जाएगा? एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, जो इसके कुछ भी नहीं किया। अभी ये रास्ते के ऊपर डालेगी, ये करेगा तो मेरा बीमारी इसके अंदर जाएगा, मैं आजाद होगा, ये बीमार हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग, बाबा लोग ये बना कर देते हैं। तो वचन के अंदर में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने हमारे गुनाह, हमारी शिक्षा, हमारी बीमारी किसी दूसरे की ओर नहीं डाली, उसने खुद अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। परमेश्वर कितना प्रेम हमसे करता है कि हमारा गुनाह, हमारी सजा, हमारी मौत, हमारी बीमारी के लिए वचन के अंदर में लिखा है अपराधों के कारण वो घायल हुआ। आगे लिखकर कहता है उसके कोड़ों के द्वारा आपको चंगाई मिली। हालेलुया। आप यदि यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे आपको चंगाई भी मिलेगी। क्यों चंगाई मिलेगी? क्योंकि उसको 38 कोड़े मारे गए। यीशु मसीह को कितना कोड़े? इतना ऐसे कोड़े, साधारण कोड़े से नहीं मारा, साधारण बेल्ट से नहीं, लेकिन आगे जो हिला था 39 प्रेज द लॉर्ड। तो 39 कोड़ों के मारे गए। तो वचन के अंदर में क्या लिखा? उसके कोड़ों के अंदर में क्या था? खिलिया। ऐसा जब मारते थे तो मांस खींच कर आता था। हालेलुया। हालेलुया। कितना सजा,
एक दो मिनट नहीं, 39 कोड़े, कितना उसको दर्द हो गया। हम जब फिल्म देखते हैं यीशु मसीह का ना, जीसस का, उसके अंदर जब देखते हैं तो रोना आता है, कितना यीशु ने मार खाया। वो देखकर हम रोते हैं तो पहचान करो कि उसने कितना दर्द सहन किया। वो कोई कर सकता है दूसरा हमारे लिए? वचन के अंदर में लिखा है, परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम कर कर यीशु को इस दुनिया को भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के राज्य में जाना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा, छोटे बच्चे के समान। यीशु मसीह एक जगह पर कहते हैं, एक बच्चों को लेकर कहा, एक बच्चों को गोदी में उठाया और कहा, इसके समान जब तक आप बनोगे नहीं तब तक आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। बच्चे को क्यों उठाया? देखो बच्चे के अंदर में क्या है? निष्कपटता है। बच्चे का हृदय जो है, दिल जो रहता है, कैसे रहता है? साफ रहता है। आज हमारा दिल है क्या साफ? आज हम बच्चा देखो, एक मारेंगे तो दोबारा 5 मिनट के अंदर वापस तुरंत पापा पापा मम्मी मम्मी कहेंगे, लेकिन बड़े लड़कों को बोलेंगे तो वो बोलेगा मैं घर छोड़कर जाता हूँ, भाग जाता हूँ, मैं वापस कभी आऊंगा ही नहीं। हालेलुया। मतलब उसके अंदर में जो है वो हृदय कठिन है, कड़क है, लेकिन बच्चे का हृदय जो रहता है सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है, खुशी रहती है उसके चेहरे के ऊपर। आज हमारे जीवन में है क्या खुशी? हम हमेशा कल के बारे में, अगले साल के बारे में, पिछले कितना सोचते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं चिंता कर कर क्या मिलेगा? प्रभु के ऊपर बोल डालो, प्रभु के करीब आओ। प्रभु यीशु सबको बुलाते हैं, चाहे आपका धर्म कौन सा हो, चाहे आपका जाति कौन सा हो, चाहे आप कैसे गरीब हो अमीर हो, प्रभु सबको न्योता दिए। प्रभु यीशु मत्ती 11:28 में कहते हैं, ये बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ और मैं आपको विश्राम दूंगा। मैं आपको आपके परेशानी से, आपके परिस्थिति से छुटकारा दूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए बुलाते हैं। प्रभु हमारे वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए हमको सबको न्योता देते हैं कि आ जाओ, मैं आपको छुटकारा दूंगा, आ जाओ, मैं आपको शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं आपको आजाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। बीमारी, गरीबी, हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंच सकते हैं? यीशु के द्वारा। हालेलुया। हमारे कैसे वचन के अंदर में लिखा है, नए बच्चे के समान हमें बनना है। मतलब क्या करना है? वचन के अंदर में लिखा है यूहन्ना 3:3 में क्या कहते हैं? जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं पाते तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं फिर से कैसा बच्चा बनूं, फिर से कैसे माँ के गर्भ में जाऊं? तो यीशु मसीह कहते हैं पानी और आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मतलब हमारा आत्मा नया बनना है, हमारा विचार नया बनना चाहिए। हमें नए सोच लेना है कि प्रभु अब तक हम जी रहे वो मार्ग गलत है, लेकिन अब हम सच्चाई की राह पकड़ना चाहते हैं। प्रभु हमारे गलतियों को हम मानते हैं, प्रभु हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। प्रभु हमें दया कर, हमें आपके लहू से शुद्ध कर, आपके लहू से पवित्र कर। प्रभु आपके करीब लेगा। हालेलुया। आपका गुनाह कितना भी बड़ा होने दो, प्रभु का वचन में कहते तुम्हारे अपराध लाख के समान, कितना भी बड़े क्यों ना हो, लाल हो, लेकिन मैं बर्फ के समान सफेद करूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें शुभ्र बनाता है, प्रभु हमें पवित्र बनाने के लिए इस दुनिया में आए। तो जब हम अपने पापों से फेरेंगे तब हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया। तब हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी, तब हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। हालेलुया। आपका धर्म नहीं बदला जाएगा, आपका नाम नहीं बदला जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप कष्ट, मुसीबत, बीमारी, शापों से आप आजादी पाएंगे। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। हालेलुया। बोलो मैं यीशु के द्वारा आजादी हूँ, मैं यीशु के द्वारा आजाद हूँ, मैं यीशु के द्वारा चंगा हूँ। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है। आमीन। यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे, यीशु मसीह आपको सही राहों पर लेकर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं पश्चाताप करो, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रियो, जब हम मरेंगे, मरने के बाद में भी जब हम अच्छाई के साथ में मरेंगे, परमेश्वर के साथ में मरेंगे, तो क्या होगा? हमें आत्मा को अनंत काल का जीवन मिलेगा। हमारे वचन के अंदर में लिखा है स्वर्ग का जीवन, परमेश्वर के राज्य का जीवन। वहां पर मृत्यु नहीं, वहां पर रोना नहीं, वहां पर दुख नहीं, वहां पर कोई परेशानी नहीं, वहां पर स्वर्ग के अंदर में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको बोझ से दूर करने के लिए, आपको पापों से मुक्ति देने के लिए, आपको इस जगत में जो शांति है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर की शांति देने के लिए
इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है उसके जो कुचला गया उसके कुचले जाने से हमें शांति मिली है। हालेलुया। यशाया 53 के कुछ वचनों को हम पढ़कर ये करेंगे। यशाया 53 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे जोर से दुखों पढ़ो, को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ साथ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। हालेलुया। देखो यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहते निश्चय हमारे रोगों को उसने सह लिया, हमारे दुखों के कारण वचन में लिखा हमारे ही दुखों को उन्होंने उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूरदर्शा में। वचन के अंदर में लिखा है उन्होंने क्रूस के ऊपर हम देखते हैं वो कितना उसको परेशान किया, नग्न अवस्था गरीबी की अवस्था में वो वचन के लिखा है वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम उसके गरीबी के द्वारा हम धनवान बने। हालेलुया। वो हमारे लिए कंगाल बना यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, वो हमारे लिए परेशानी दुख उठाया हमारे भलाई के लिए, वो दुखित हुआ लेकिन हमें खुशी देने के लिए। हालेलुया। जैसे वो भाई ने खून किया, वो रोने वाला था, वो जेल में सजा भुगतने वाला था, लेकिन वो भाई ने क्या किया, अपने आप को उसके लिए दे दिए। वैसे यीशु मसीह का प्यार सबसे बड़ा प्यार है। हालेलुया। कोई हमारे लिए मरेगा नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। कोई बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, लेकिन जब समय आते हैं तो उसकी जान लेकर भागते हैं। हालेलुया। हमारी जान लेते हैं, उसकी जान लेकर भाग देते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। कितना बड़ा प्यार है, वो प्यार कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। जैसे माँ भी इतना प्रेम करती है, वचन के अंदर में लिखा है माँ भी एक बार भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं तुम्हें कभी भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। माँ से बड़ा प्यार प्रभु यीशु मसीह का है। तो हमें वो परमेश्वर के प्रेम को जानना है, परमेश्वर के राह को हमें जानना है। और वचन के अंदर में लिखा है हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों है? हमारे लिए। बोलो यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए गया। और देखिए कितना अच्छा काम उन्होंने किया, हमें फ्री किया, हमें स्वतंत्र किया, हमें अच्छा राह दिया, हमें आनंद दिया, खुशी दुख अपमान कंगाली गरीबी सब उसने अपमान हमारी ले ली। तो उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे दिल से तो आपको एक नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे, आपका बीमारी निकल जाएगा, आपका शाप आशीष में बदल जाएगा और आप परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष करे। हम सब खड़ा रहेंगे और प्रार्थना करेंगे।